सेकंड में, परम धाम में, जहाँ निर्माणता का साप, सर्व संबंधों के सेक्रेट मीठा बाबा विराजमान है। सुप्रीम टीचर अपने सुप्रीम शिक्षाओं को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। बड़े दिल से प्यार से बाबा को अपने साथ लेकर आ जाए नीचे। आज के परमात्मा के अव्यक्त महावाक्य को सुनने के लिए बाबा को लेकर चलते हैं डायमंड हॉल में। देखें, बाबा मिलन के लिए आने वाली हर आत्माएं वहां सामने बैठी हैं। हर टन की आत्माओं की एक साथ देखें। पूरा ब्राह्मण संसार हमारे सन्मुख है। बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर मुझसे निकलती हुई किरण एक एक ब्राह्मण आत्मा को जा रही है। हर आत्मा की बुद्धि के कपाट खुल रहे हैं। आलस्य अलबेलापन मिट रहा है। निर्मल वाणी निमित्त निर्माण और निर्माण हो रही है। निर्वाण धाम में जाने के लिए तैयार हो रही है। एवरडी का पाठ पक्के करती हुई है। एक एक ब्राह्मण आत्मा की भाग्यवान आत्माएं परमात्मा के महावाक्य सुनकर तीव्र पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो रही है। शुक्रिया मीठे बाबा का। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज के अव्यक्त महावाक्य 19/10/2025 के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31/3/2007। हाँ, मार्च का मंथ होता है तो क्या होता है फिर। हाँ, बाबा मिलन की मुरली जो चलती है फिर उसकी सीजन खत्म होने वाली होती है ना। बाबा कहते हैं, बाबा का टाइटल है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। और निर्माण मतलब कि सेवा है ना, के साथ निर्मल वाणी। तो सेवा किस तरीके से करनी है बाबा बहुत अच्छे से डिरेक्शन दे रहे हैं। आज बाबा ने मुरली में मतलब पॉइंट पॉइंट पर चेकिंग दिया है। हर पॉइंट पर चेकिंग दिया है। इतनी चेकिंग पर मुरली है आज की। अगर कोई फ्री है और वो चेकिंग के खाली पॉइंट्स क्वेश्चन भेज देना ग्रुप में तो भी पूरा दिन उसका चेकिंग चलता रहेगा। अगर कोई फ्री है हाँ, तो कर ले। इतनी सेवा कर सकते हो तो कर लेना। हाँ, तो पूरी मुरली में चेकिंग है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हाँ, तो इस मुरली में ज्यादा कटिंग नहीं होगा। और हमने पूरे पॉइंट्स अभी लिखे भी नहीं है, टाइम नहीं मिला है। तो हम मोस्टली सारी के सारी मुरली पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, साथ साथ में चेकिंग चलना चाहिए। साथ साथ में हमारा योग और हमारी अवस्था साथ में रहनी चाहिए। ठीक है जी। तो देखते हैं आज के महावाक्य। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण के साथ निर्मल वाणी निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। हाँ, ब्राह्मण जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो ना, पता है क्या है? बैलेंस। हाँ, बैलेंस ही नहीं रहता। हाँ, जब लौकिक में कुछ होता है लौकिक की ओर इतना ढल जाते हैं, इतना ढल जाते हैं। अलौकिक में कुछ होता है तो अलौकिक की ओर इधर से भी सब असंतुष्ट, उधर से भी सब असंतुष्ट। बाबा ने आज मेन मुख्य धारणा बताई पवित्रता की और संतुष्टता। संतुष्टता मुख्य है। सबको संतुष्ट करना है ना। इसलिए बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी का एग्जाम्पल दिया है बहुत ही अच्छा। तो देखो कितनी महान आत्मा है जिनको भगवान याद कर रहे हैं मुरली में। और पूरा ही पैराग्राफ उन पर चला है बाबा ने, बहुत ही सुंदर। देखते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं, है ना। तो साथ साथ में हम सभी भी अपने भाग्य की रेखाएं देखेंगे। अच्छा, सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। इसको योग ही समझ लेना। देखिए अपने आप को, मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा। जैसे ही मैंने उसको देखा उसकी चमक बढ़ती जा रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य की रेखा, मुख से श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा, होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्मा खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। एक एक कर्मेंद्रिय को बाबा ने, देखो कितना सुंदर तरीके से भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है। ये यही तो श्रृंगार होता है ना भगवान का। हम जो स्थूल श्रृंगार करते हैं ना, दीपावली आई, नवरात्रि आई, ये आया वो आया, शादी आई, क्या करते हैं? स्थूल मेकअप करते हैं। लेकिन देखो बाबा का मेकअप तो देखो कितना सुंदर है ना, कितना प्यारा श्रृंगार है। चरित्र का निर्माण करता है, सर्वश्रेष्ठ चरित्र बनाता है अपने समान। तो बाबा क्या कहते हैं, हर याद में कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। मेरा हृदय किससे भरा हुआ है?
मेरे हृदय में मेरा राम बसा हुआ है, तो क्या है, मैं उसके लव में लीन, है ना। उसका यादगार कौन सा है? हाँ, मेरे हृदय में राम बसा हुआ है, उनका यादगार क्या है? कोई नहीं। हम्म। क्या यादगार होगा उसका? ओम शांति दीदी। हम्म। हनुमान जी के जो सिनेमा दिखाते हैं। राइट, है ना। हनुमान जी का यादगार है, क्योंकि हनुमान जी को देखते हैं ना, तो मतलब पवित्रता का रंग लगाया, मतलब उनके ऊपर सिंदूर लगाते हैं, है ना। और उनकी छाती चिरी हुई दिखाते हैं, क्यों? कि भाई मेरे दिल में मेरा राम बसा और कुछ भी नहीं है। तो यही हमारी यादगार है। ये कौन है? हनुमान, ये गजानन, गणेश, सब हम ही तो है। हमारे चरित्र है जो मूर्तियों में, जड़ मूर्तियों में अलंकारित किए गए हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो, हृदय में लवलीन की रेखा, मतलब उनको एक राम के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। तो सिंदूर की तो कहानी पता है ना सभी को। हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, वो पता है ना सभी को। हम्म। कोई कहना चाहेगा शॉर्ट में? क्या किस्सा था वो? हनुमान जी को तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसका कोई यादगार, कोई स्टोरी पता है किसी को? नहीं। अच्छा, देखो, है ना, एक बार हनुमान जी और सीता मैया दोनों बैठे थे। तो सीता मैया सिंदूर लगाती थी। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में भी सिंदूर लगाते हैं, भाग्य की, वो सुहाग की निशानी होती है ना। तो उन्होंने पूछा, शायद हम गलत हो तो बता देना। उन्होंने, हनुमान जी ने पूछा उनको कि मैया आप ये कह के ऐसे सिंदूर क्यों लगाते हो, है ना। तो उन्होंने कहा है मेरे सुहाग की निशानी है, और ये क्या होता है, मेरे सुहाग की रक्षा करता है ये सिंदूर, उसकी निशानी है ये। तो और इससे मेरे राम की रक्षा होती है ना, और उनकी आयु बनी रहती है। तो ऐसे कुछ समझाया उनको। तो हनुमान जी को बड़ा वंडर लगा, और उन्होंने बोला अच्छा, इतना सा लगाने से ये हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा सिंदूर लेकर अपने आप को रंग लिया, है ना। अपने राम को हाँ, अपना सुहाग बनाने के लिए, अपने राम को अपने दिल में बसाने के लिए, वो बताने के लिए, उनकी वफादारी जताने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा ही सिंदूर अपने ऊपर लगा दिया। तो सिंदूर मतलब क्या? ऑरेंज रंग होता है, वो क्या होता है, संपूर्ण पवित्रता का रंग है ये, है ना। तो ये हमारी ही यादगार है कि आत्मा पवित्रता के रंग में संपूर्ण रीति रंग गई है ना। उस आत्मा के दिल में कौन बसा है? राम बसा है, जैसे उनके दिल में भी दिखाया। हाँ, चीर के दिखाया, कितना भाई श्री राम को आप प्यार करते हैं, कितनी वफादारी है, तो चीर कर दिखाया, देखो इधर भी राम है ना। तो वो प्यार, वो लवलीन अवस्था किसकी थी भाई? हमारी। तभी तो हमारा ऐसा यादगार है ना। इसलिए बाबा ने कहा, देखो, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना। हाँ जी बाबा, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है? मेरा श्रेष्ठ कर्म, मेरा श्रेष्ठ कर्म है, तो मेरे भाग्य की लकीर लंबी हो रही है। क्लियर? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी, अब ये भाग्य कैसा है? अविनाशी है। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। तो अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखा है। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती है। जितना मेरा कर्म श्रेष्ठ है, मुझे श्रेष्ठ रेखाएं प्राप्त होती है। हाँ। तो मेरे क्या करना, मेरा अटेंशन किस पर होना चाहिए? मेरी कर्मों पर। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। अनेक जन्म की कि कल्प कल्प की? हाँ, कल्प कल्प की प्रारब्ध बना देता है, सिर्फ जन्म की नहीं। बाबा ने कहा सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलती है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। हाँ? हम सोचे कि मैं सतयुग में ऐसी हो जाऊंगी, सतयुग में सर्व प्राप्ति संपन्न हूं मैं। लेकिन कितनी बार बाबा ने कहा संस्कार आपको यहाँ धारण करने पड़ेंगे। रोज क्या एक वाक्य कहते हैं, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं हुआ, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो हम वहां नहीं जाएंगे। हम लायक नहीं बने हैं अभी तक उस सीट पर जाने के लिए, है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जो अनेक प्रारब्ध अनेक जन्म मिलती है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। एक मिनट, हाँ। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे हैं?
बाप दादा अभी इस समय इस जन्म के जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं, सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन अभी की सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो आप चेक करो, है ना, साथ में चेकिंग, चाहे आप कर्म योग कर रहे हो ना, सभी बिजी हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन मेंटली चेक तो हो सकता है ना। हम्म। सब साथ साथ में चेक करते जाना, ठीक है जी। चेक करो, चेक करना तो आता है ना जी बाबा, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव में होती है। अब हमारे सिवाय कोई हमें चेक कर ही नहीं सकता, देखो, हम या हम किसी और को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़े चल रही है सिर्फ मुझे और मेरे बाबा को ही पता है, और किसी को पता ही नहीं है। हम बाहर से जितना दिख रहे हैं वो सब अंदर नहीं होते हैं, अभी हमारे अंदर और बाहर हम एक नहीं बने ना कोई। सबका पुरुषार्थ चल रहा है कि हमारा अंदर और बाहर एक हो जाए, सब पुरुषार्थ ही है, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब कैसे कैसे हैं, हमारे से गलती कौन सी हो रही है, हमारे विकर्म कौन से हैं, बाबा जानता है, हम जानते हैं, हमसे भी ज्यादा बाबा जानता है। तो सबको अपना चेकिंग करना है, दूसरे का नहीं करना है। बाबा ने कहा चेक अपने ही चेकर बनो। तो सर्वभाग्य की रेखा अभी भी अनुभव होती है। ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। हाँ, अंत में सारे दैवीय गुण धारण कर लूंगी, अंत में संपूर्ण पवित्र बन जाऊंगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, बाबा पूछ रहे हैं। प्राप्ति भी अब है तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर मुझे दिव्य गुणों को धारण करना है तो वो दिव्य गुण शांति का, प्रेम का, आनंद का, ये सारे दिव्य गुण मेरे अंदर अब भी दिखने चाहिए। सतयुग में जाकर तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है मुझे। मेरे स्टार्टअप तो मेरा ये है, क्योंकि 21 में से पहला जन्म मेरा संगम है ना। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है, तो क्या चेक करो। भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वो संसार, कितने बार उस संसार में राज्य किया है। हाँ? तो बाबा ने कहा देखो, वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है, तो चेक करो। हाँ, क्या वहां मैं एकदम सर्वगुण संपन्न थी, तो क्या अभी हूं। वहां मैं एकदम मधुर मीठी थी, अभी हूं। संपूर्ण पावनता मुझ में है, सर्व शक्तियां मुझ में है, वो सब कुछ मुझे अभी ही चेक करना है, बाबा ने कहा। तो चेक करो अभी भी, देखो अभी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के बारे में कह रहे हैं। अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। हाँ, सिर्फ एक बाबा घूम रहा है अंदर, और बाबा की श्रीमत घूम रही है कि और भी है अंदर। गड़बड़े हो जाएंगी, फिर डबल डबल राज्य तो हो ही नहीं सकता ना। भाई कोई एक राजा हो सकता है, दो दो राजा है तो एक साथ राज कर नहीं सकते, वरना गड़बड़े हो जाएगी। तो यहाँ मैं आत्मा कह रही हूँ मैं मालिक हूँ, और मेरे पर माया भी कभी कभी राज्य कर लेती है, तो कैसे चलेगा। इसलिए बाबा ने कहा मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। चेक करके बाबा को बताना। आज ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना। और कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है ना। जैसे भविष्य प्रारंभ में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। हाँ, तो भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है। हम्म? तो बाबा ने कहा आज धर्म बाबा ने बताया। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन हाँ, पवित्रता भी हमारा एक धर्म है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा, धर्म मतलब क्या, धारणा, सर्वोच्च धारणा जो हम करते हैं उसको ही धर्म कहते हैं, है ना। तो संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो, ब्रह्मचारी हो। हाँ, अब ये कैसे हो सकता है, कोई बताएगा। पवित्रता मतलब बाबा ने कहा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की। ये कैसे, इन सब में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की कैसे, कौन बताएगा। हम्म। ओम शांति। जी। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह सबका त्याग। किसी के प्रति कुछ भी, कोई भी संकल्प नहीं, सिर्फ शुभ भावना। ओम शांति। मतलब इन शॉर्ट हम कहा जाए तो सर्व के प्रति समानता का भाव और निर्विकारी दृष्टि हमारी, है ना। ये हुआ ना उसका मतलब। हम्म? बाबा ने कहा देखो, पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सर्व में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। और कोई कुछ कहना चाहेगा। अपने ऊपर अटेंशन देना है।
अपने पवित्रता ऊपर की हर अटेंशन। हम्म 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 हम्म। शांति। बाबा, हाँ जी, बाबा ने कहा ब्रह्मचारी हो, मतलब ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण हाँ धारण किया उसी पर हमें चलना है, ब्रह्मचारी, है ना। ब्रह्मचारी तो है ही, लेकिन ब्रह्मचारी भी। तो मेरे संकल्प में, मेरे बोल में, मेरे कर्म में, मेरे संबंध संपर्क में एक ही धारणा, मतलब मेरी संपूर्ण आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। जब सबके प्रति मेरी संपूर्ण आत्मिक दृष्टि, मैं आत्मा हूं, ये भी संपूर्ण पवित्र आत्मा है, ये भी मेरे ही समान संपूर्ण पवित्र आत्मा है। हाँ, उसका बाप भी शिव बाबा है, तो मेरा भी बाप कौन है? शिव बाबा ही है। तो हर आत्मा के प्रति समानता का भाव। और सेकंड, ड्रामा की स्मृति रहनी चाहिए। थर्ड, हम सबसे उपराम, सर्व बंधनों से हम उपराम, सर्व संबंधों से उपराम। क्योंकि ये मेरा कौन सा जन्म है? मर्जीवा जन्म है। यहाँ कोई मेरा पर्सनल रिलेशन है ही नहीं, जबकि ये जीवन मुझे, जैसे स्थूल में भी क्या होता है, कोई हम पर एहसान कर, सपोज हम मरने वाले हैं, कोई हमें नया जीवन दे देता है, नया जीवन जो देता है, जैसे कि आत्मा उसकी गुलाम बन जाती दिल से, कि नहीं मैं आपकी गुलाम हूं, क्योंकि आपने मुझे नया जीवन दिया, तो ये जीवन अब आपका हो गया। ऐसे कई किस्से होते हैं ना। तो वैसे बाबा ने हमें नया जन्म दिया है, नया जीवन दिया है, तो अब ये जीवन, ये जन्म किसका है? बाबा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो मेरा कोई किसी से पर्सनल रिलेशन है ही नहीं, कि पति पत्नी, बच्चा, सास ससुर, बहू बेटी, कुछ है ही नहीं। कोई पर्सनल रिलेशन किसी के साथ नहीं है। सब एक आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, सब मेरे भाई है। और कोई रिश्ता ही नहीं कह रहे हैं बाबा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा चेकिंग करो अपने सूक्ष्म। अभी अभी पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। तो पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है, जो भविष्य में भी चलती है। पवित्रता अर्थात दूसरी बात कही, एक धर्म अभी की स्थापना, तो पूरा ही कल्प वही चलती है फिर धारणा, है ना। भविष्य में भी चलती है, ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म, एक साथ में सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो आधा कल्प हमारा संपूर्ण पावनता में जा रहा है, आधा कल्प उस पावनता को हम ढूंढने में जा रहे हैं हमारा भक्ति में। हाँ? तो संपूर्ण पावनता, पवित्रता ही आत्मा की मेन ताकत है, पवित्रता का ही आत्मा को आकर्षण होता है। जैसे ही आत्मा पवित्रता को घुमाती है, गंवाती है, आत्मा की तड़प ना, उसकी तड़प शुरू हो जाती है वापस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए। और उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए वो रिश्तों में फंसती है, लेकिन पता नहीं यहाँ पवित्रता नहीं है, यहाँ तो घोर नर्क है ना, दुबन है यहाँ तो विकारों की। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है, जो भविष्य में भी चलती है, ऐसे ही भविष्य का क्या गायब है? एक राज्य, एक धर्म, साथ में सदा सुख शांति। हाँ, तो हमारा राज्य कैसा होगा? अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति का। तो आपके आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य, और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, आगे जाकर विश्व राज्य मिलेगा। अभी कौन सा है स्वराज्य? तो अपने स्वराज्य को चेक करो ना, जो अपना है उसको चेक करो। अविनाशी सुख, परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होता है। हाँ? ये परमात्मा सुख मुझे अविनाशी अनुभव होता है, कि कभी कभी मैं थक जाती हूँ पुरुषार्थ करते करते। हाँ, कहाँ दौड़ू बाबा, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, क्या करूं, है ना। तो बाबा ने कहा कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। अब देखो अपने आप को, ये खास चेक करना। हाँ, अभी बहुत मजा आ रहा है ब्राह्मण जीवन में, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, पुरुषार्थ भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चला। अब जब अच्छा बुरा जो भी चल रहा है उसको देखो कौन सा आधार है। अगर मेरा मूड खराब हो रहा है तो उसका आधार क्या है? अगर मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही खुश हूं, तो उसका आधार क्या है? मोबाइल मेरे पास है, मेरे से बहुत अच्छा, मैं उसमें गाने सुन रही हूँ, मेरे अच्छे अच्छे क्लासेस सुन रही हूँ, मुझे नशा चढ़ रहा है। लेकिन कल को मोबाइल मेरे पास नहीं है, सपोज एक वीक मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मेरी अवस्था कैसी होगी? कभी सोचा है ऐसी बातों को? हाँ, हम बिना सोचे ही उसको बंद कर देते हैं यूज करना। हाँ, अभी हम सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, फला आत्मा का क्लास होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी तो ऐसी मूल्य तो कोई सुनाता ही नहीं है ना। फलाने भाई का क्लास है तो बहुत अच्छा है, फलाने टीचर अगर क्लास लेती है ना तो मजा आती है मुरली क्लास में, वरना कंटाला आ जाता है। मेरे जीवन में अगर ये आत्मा नहीं होती तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता, कभी कभी इनके लिए मेरी गड़बड़ हो जाती है। ये सारे क्या है? बहाने हैं और आधार है। हमें कोई ऐसे सेल्वेशन नहीं चाहिए, आप करो तो मैं करूं, आप ठीक रहो तो मैं रहूं, ऐसे नहीं, है ना। तो कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख ने अनुभव नहीं होता।
ये नाम मान शान साधन सल्वेशन ये स्वयं ही विनाशी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल का आधार ले लिया, तो मोबाइल तो विनाशी है। विनाशी चीज का आधार लेकर अविनाशी सुख को प्राप्त कैसे कर सकती हूं मैं? आप देखना, अगर कभी मतलब ब्राह्मणों को तो ये अनुभव हुआ ही होगा, कभी एकांत में बैठे हो, कोई मोबाइल नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन आपको इतनी मीठी अनुभूति होती है एकांत में बैठकर। हमारी असली साधना वो है, ना कि कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई म्यूजिक चल रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है ये। हम्म, भाई इस जगह पर बैठती हूँ ना तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, उस वाले सेंटर में नहीं मजा आती। मधुबन में ये वाला बाबा का कमरा है ना, वहां तो बस योग करने की मैं उड़ जाती हूँ 1 सेकंड में। तो और कहीं नहीं हो सकता, तो क्यों भंडारे में बैठे भी यही हालत होनी चाहिए? बाबा के लिए, बाबा के घर में जाते बस में ट्रेन में भी हमारी अवस्था वो होनी चाहिए। तो कोई सेल्वेशन नहीं चाहिए, मेरा मुझे नाम मान शान नहीं चाहिए कि मैंने किया, क्योंकि हमारे अंदर ये थी ही नहीं। अगर ये विशेषता बाबा नहीं आता तो कौन जागृत करने वाला था? मेरा कुछ भी नहीं है, क्या नाम मान शान की आस रखूं मैं? तो नाम मान शान साधन साल्वेशन ये स्वयं ही विनाशी अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। कोई आत्मा बहुत अच्छा आपके साथ चल रही है, बहुत अच्छा, सपोज आप युगल है ना, अब कोई बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, चलो कल को उनको माया ने पकड़ लिया, वो नहीं चल पाए, तो आप नहीं करोगे पुरुषार्थ? हाँ, फिर कई आत्माएं अकेली होती है तो बोलते हैं, ऐसे दूसरों को देखते हैं, काश हमारे भी ऐसे हमारे युगल भी ज्ञान में चलते तो आपकी जैसे शांति हो जाती, कितना मजा आता। अरे वो युगल ज्ञान में नहीं चल रहा है, वही आपको ज्ञान में चला रहा है, समझ लो। उनके द्वारा आने वाले पेपर्स ही आपको आगे भगा रहे हैं। वो निमित्त आत्मा बन रही है आपको आगे भगाने के लिए, परमात्मा के नजदीक ले जाने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा पेपर जो आ रहे हैं उसमें और बाबा की लगन बढ़ रही है। इसलिए ये इतने सारे, ये बहुत बड़ा विस्तार है कि मुझे कौन सा साधन नाम मान शान चाहिए, बहुत विस्तार है, उस पर चिंतन करना है ना। कैसे विनाशी कोई कौन से आधार ले रखे हैं मैंने। इतना सा समय चला जाएगा ना, बस ये शादी चली जाए फिर मेरा बहुत अच्छा है ना, ये सीजन चली जाए ना, फिर तो मैं फ्री ही फ्री हूँ, फिर मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने वाली हूँ। आप आने वाली सीजन का पता है आपको? कल का पता है आप जिंदा हो कि नहीं हो? जीवन की दौड़ कब खत्म होने वाली है, पता है किसी को? किस आधार से हम अभी अपने पुरुषार्थ को साइड में रखकर लौकिक में घुस जाते हैं एकदम? साधारण कैसे हो जाते हैं? होना ही नहीं है, साधारण होने का हक ही नहीं है, हमें अधिकार ही नहीं है। हाँ, तो जो आत्मा ये दीपावली नवरात्रि इन सब के लिए अपना पुरुषार्थ साइड में रख लेती है ना, अटेंशन प्लीज, नहीं पता आगने वाली पल आपके लिए है कि नहीं है ना। इसलिए तो बाबा का स्लोगन क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। तो ये सारी विनाशी बातें हैं, तो विनाशी बातों का आधार मत लो। ये त्योहार भी विनाशी है, उसको आधार मई बनाना है हमें अपने पुरुषार्थ का। हम्म। तो बाबा ने कहा देखो, विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता, चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ। कर रहे हो ना सभी? हाँ, पता पड़ेगा कि आपके संस्कार और भविष्य के संसार की प्रारंभ में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है ना। कौन सा वायदा किया है हम सभी ने? हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। हमारा वायदा बाबा याद दिला रहे हैं, क्या है बाबा? हम आपके साथी बनेंगे, विश्व कल्याणकार का हाँ सुखमय शांतिमय संसार बसाएंगे। पक्का वायदा है ना कि थोड़ी गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। बनाना है नया संसार, लेकिन संस्कार कौन से होने चाहिए? क्योंकि संस्कार से ही तो संसार बदलता है ना। तो परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले, तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है, मतलब मुझे वो उसका रिजल्ट भी मिले ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कर्म हम करें उसका परिणाम ना हो। हर कर्म अपने पूंछ में क्या लेकर आता है? परिणाम लेकर आता है। अगर मैं परमात्मा के श्रीमत अनुसार अभी मैं चल रही हूँ तो मेरे जीवन में लाइटनेस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं हल्कापन अनुभव ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता, ये लॉ नहीं है। इसलिए परमात्मा की श्रीमत के अनुसार वो जो कहते जाते हैं ऐसे हम चलते जाते हैं। हाँ, अगर नहीं चलते तो विकर्मों का बोझा भी हम महसूस करते हैं। कई बार कुछ कुछ गड़बड़े हो जाती है जो अनजाने में भी हो जाती है। अमृत वेला पता चल जाता है, नुमा शाम में पता चल जाता है, पूरे दिन की अवस्था में पता चलता है कि क्या गड़बड़ हुई, मूड क्यों नहीं आ रहा आज पुरुषार्थ करने का। हाँ, आज बाबा याद क्यों नहीं आ रहा है? बाबा याद नहीं आ रहा है मतलब बाबा रुठ गया है भाई। बाबा को पता है ये मेरे से
हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे, वो कर नहीं रही, मैं क्यों याद करूं बाबा को? तो बाबा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उसकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा, कदम कदम। तो बाबा ने कहा शांत वायुमंडल है, उसमें अपने शांति अनुभव की, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं, तो चेक करो, परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना? हाँ, परिवर्तक हो ना कि परवश हो? डिपेंडेंट तो नहीं है ना? कल परसों कहा ना, आत्मा क्या है? इंडिपेंडेंट है। आत्मा को किसी की डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती, किसी का आधार लेना अच्छा ही नहीं लगता होता है। तो चेक करो, परवश तो नहीं है ना? परिवर्तक हो, परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसको लिख लेना, परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। जो विश्व परिवर्तक आत्मा है क्या करेगी? पहले स्व को परिवर्तन करेगी ना। तो क्या करना है? अपने आप को परिवर्तन करना है ना, कि हाँ फिर विश्व अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति व स्वराज्य अधिकारी की निशानी क्या है? तो फिर आगे बढ़ा रहे बाबा, ज्ञान गुण और शक्ति स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां यह है। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? अब बाबा सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं, चेकिंग, हाँ उसको देखना अपने आप को। ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया, ज्ञान का अर्थ है समझ। इसलिए इस समझ को देखो, कल की मुरली पूरी समझ पर थी ना? कितनी सारी बाबा ने समझ समझ, समझदार, ना समझ, बेसमझ, कितनी सारी बार बाबा ने बताया था। तो मेरे अंदर ज्ञान है, इसका अर्थ क्या है? मैं समझ रही हूँ, मैं सुधर रही हूँ, है ना, मैं परिवर्तन हो रही हूँ, ये है मेरी समझ। मुझे पता चल गया मैं गलत कर रही थी, आज से ही मैं सुधर गई, ये है समझ। तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। इतना सारा चेकिंग है आज की वाणी में। क्या क्या कहा? मेरा एक संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा कर्म समझदार बनकर, नॉलेजफुल बनकर करती जा रही हूँ, कि ब्रह्माचारी बनकर कर रही हूँ, कि ऐसे ही साधारण मनुष्य बनकर कर रही हूँ? कल भी हमारी बात हुई थी ना, दीपावली कैसे मनानी हमें, दीपावली कैसे मनानी है, क्या कहा था? कल दीपावली के लिए क्या कहा था हमने? हम्म याद नहीं, मतलब किसी ने सुना ही नहीं है। अच्छी बात है। हाँ जी, मुझे तो पता चला हम्म था कि मेरा ही यादगार है, मैं ही धन लक्ष्मी हूँ। जहाँ पे मेरे कदम पड़ते वहाँ पे फूल और ज्ञान धन की दोनों की कोई कमी नहीं है। हम्म और हमने कहा था इस बार दीपावली हम कोई लोड नहीं लेंगे, अपना पुरुषार्थ साइड में रखकर, कोई लोड लेकर भागम भागी कर कर हम दीपावली की ना सफाई करेंगे, ना नाश्ता बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एकदम इजी होकर, मन की तरंगों को स्थायी रखकर, है ना? ऐसे सीधा ग्राफ रहना चाहिए, ऊपर नीचे मन की अवस्था को नहीं करना है, मन बच्चे को परेशान करके नहीं करना। ये बात हुई थी ना हमारी, है ना? तो साधारण रीति से दीपावली नहीं मनाएंगे। इस बार की दीपावली कैसे मनाएंगे? एकदम हल्के होकर, मस्त, हाँ मस्त होकर करनी है, खुश होकर, हल्के होकर बहुत, और सबको खुशी देनी है, सबको खुशी बांटनी है। तो बाबा ने कहा चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और एक अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि नए संसार में यह बातें तो अभी स्वराज्य के समय में का अनुभव है, वह नहीं हो सकेगा। अभी जो स्वराज्य का अनुभव है ना, वहां वो नहीं होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ। आत्मा है, वो आत्मा का ज्ञान है, लेकिन मैं ही मालिक हूँ, ये सब गुलाम थे, ये वो कुछ भी नहीं पता है आत्मा को। इसलिए वो जो आनंद उठाना है, वो सिर्फ संगम पर उठा सकते हैं, जीत का, जीत का जश्न सिर्फ हम संगम पर मना सकते हैं, है ना? तो वह नहीं हो सकेगा, अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हैं कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं। तो बाप दादा ने पहले से ये सारा दे दिया है, बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। आगे घूम फिर कर वही बात, और बार बाबा यही कहते हैं, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास। अभी अभ्यास को बोलो दीपावली है, अभी बाद में आना, अभी नहीं करना है, बोल सकेंगे अभ्यास को? नहीं बोल सकेंगे, है ना? उसको बोलो आ जाओ। हम कितने भी बिजी है ना, लेकिन हम अपने मन बुद्धि को, ये बाबा ने एक चांस दिया है, समझ लो हमें। एकाग्रता की शक्ति चेक कर रहा है बाबा, कि एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर आत्माएं स्वस्थ स्थिति में स्थित हो रही है, सुदर्शन चक्रधारी बन रही है।
हाँ, निमित्त निर्माण निर्मल हो रही है, बाबा चेक कर रहे हैं हमें। तो बाबा ने क्या कहा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसलिए पूरा दिन लगा रहना पड़ेगा हमें, नहीं चलेगा, क्योंकि समय नहीं है अब हमारे पास। तो पूरा दिन लगे रहो बस, है ना, मन बुद्धि को दौड़ाओ बस। अंत में हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। हाँ, ये परमात्मा के निश्चय के महावाक्य, होना ही है। और उससे भी ज्यादा निश्चय वाले कौन से महावाक्य होते हैं बाबा के, जो बाबा बोलते हैं? हम्म इससे भी ज्यादा निश्चय वाला कौन सा महावाक्य होता है जो हर बार कहते हैं बाबा? याद है किसी को? ओम शांति। मैं ही हूँ, मैं ही थी हम्म और मैं ही मैं हूँगी। ही मैं थी, मैं हूँ, मैं ही होंगी, है ना। और बाबा एक बात, ही दो थी। संडे पहले बाबा ने कैसी, जी बोलो। बाबा ये भी कहते हैं, हम ही विजय थे और हम ही रहेंगे। हाँ, हम ही थे, हम ही बनेंगे, है ना। और बाबा ने जो सेकंड लास्ट संडे कहा था, क्या कहा था? हुआ ही पड़ा है। बहुत निश्चय वाली मुरली चली थी ना बाबा की। बाबा ने क्या कहा था? है नहीं, होने वाला है नहीं, लेकिन क्या होना ही है, हुआ ही पड़ा है। तो कितनी बड़ी बात है ना, हुआ ही पड़ा है, तो मुझे करना क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हाथ पैर हिलाना है। वो भी बाबा को बोलो, ये तेरा ना, इस तन का भी अधिकारी भी तू ही है बाबा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन, ये संबंध, सब कुछ तेरा। ये जो सेवा कर रही हो ना, वो भी तेरी। तो सब कुछ उसको सौंप दो, फिर वो देखो कैसे चलाता है ना। तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है। स्वराज्य का जो अधिकार है वो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? अभी समय भी हमें साथ दे रहा है, भगवान साथ दे रहा है, ब्राह्मण परिवार साथ दे रहा है, ये परिस्थिति, ये पेपर्स हमारा साथ दे रहे हैं, सब अभी हमारे साथ ही है। तो भी अगर हम संपूर्ण नहीं बन पाए, तो फिर तो गई बात, कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए समय को, हाँ, बहुत बहुत बहुत, बाबा ने कहा ना, समय का ध्यान रखा करो, एक मिनट भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए हमारी। तो बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार देखो, तीव्र गति में जा रही है। इसके पहले भी बाबा ने संडे की वाणी में क्या कहा? तीव्रता चाहिए, पुरुषार्थ तो करो, लेकिन उसमें तीव्रता नहीं है बच्चों के, है ना। तो तीव्रता रखनी है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई। तीव्र पुरुषार्थ की सदा कैसा होगा? और देखो कितनी सुंदर परिभाषा है। सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता होगा, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो भी मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बदले बदले यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। किसी से भेंट नहीं करनी, किसी से रेस नहीं करनी, किसी को देखना ही नहीं है। सबका अपना अपना पाठ। हाँ, शिवानी बहन का क्लास था, उसमें क्या सुना, दादी जी ने क्या कहा? बस पाठ है। भगवान का रथ कह रहा है, बस ये तो मेरा पाठ है। हाँ, वो आत्मा जो देश विदेश में इतना ज्ञान दे रही है, वो आत्मा क्या कह रही है? बस मेरा पाठ है। हाँ, कितना पाठ को स्वीकार कर लिया है। तो बाबा ने कहा, कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं, बस ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा ना। बच्चे करे तो मैं करूं, ऐसे नहीं कहा ब्रह्मा बाबा ने, क्या कहा? मैं करूंगा, मुझे देखकर और करेंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ की, हाँ, फिर दूसरी निशानी तीव्र पुरुषार्थ की बताई। पहली बताई, जो मैं करूंगा, मैं दाता हूँ, मुझे सबको देना है। जो हमारा स्वमान चल रहा है, मैं अखंड महादानी वरदानी, है ना। बच्चे करे तो मैं करूं, बाबा ने ऐसा नहीं कहा। बाबा ने कहा पहले मैं करूं, तो हमें भी क्या करना है? पहले मैं, जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन बनूंगा। लास्ट मुन्ने में भी कहा, उससे पहले भी कहा बाबा ने। तो कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। फिर दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण। हाँ, निर्माण, जिसको कोई नाम मान शान की अपेक्षा नहीं है। कार्य करते भी निर्माण। निर्माण, निर्माण मतलब जो सेवा का कार्य करते हैं। निर्माण मतलब जैसे कंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करना, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ में निर्माणता ला रहे हैं, नवीनता ला रहे हैं पुरुषार्थ में, है ना। तो हो गया निर्माण और निर्माण, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो मैं निर्माण भी हूँ, मुझे किसी के नाम मान शान की आस नहीं है। हाँ, और मैं निर्माण भी हूँ। ठीक है, तो याद और सेवा में दोनों का बैलेंस है मेरा यहाँ। तो दोनों का बैलेंस चाहिए। निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। बहुत नम्रता से किसी से बात करो। सपोज अभी दीपावली का काम चल रहा है, सभी से साफ सफाई करवाते हैं, स्वीपर भी आएंगे, है ना।
सब मांगेंगे, आकर धन मांगेंगे, कोई कुछ मांगे। चलो, तो हम ऐसे नहीं बोले कि हम तो धन नहीं देंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो बहुत प्यार से उनको थोड़ा बाहर से भी लाकर थोड़ा सा नाश्ता मिठाई दे दो। हाँ, थोड़ा प्यार से, कपड़े इतने सारे हमारे ढेरों के ढेरों पड़े होते हैं, हम पहनते भी नहीं, हम सालों साल उसको याद भी नहीं करते। ऐसे कितने ही वस्त्र पड़े होंगे घर में, कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरे साल याद ही नहीं आती, इसका मतलब वो आपके लिए काम की नहीं है। गिफ्ट दे दो उनको, बहुत राजी हो जाएंगे। दुआएं कमाओ, है ना, भिखारी होते हैं उनको जाकर, हाँ, पटाखे दे दो उनके बच्चों को, तो बेचारे उसको लेकर कितना खुश हो जाएंगे। उनको जाकर मिठाइयाँ दे दो, अच्छे वस्त्र लाकर दे दो उनको, या घर में अच्छे, मतलब खरीदने नहीं, लेकिन घर में पड़े उसमें से जो नहीं पहनते हैं उसका दान करो। क्योंकि दातापन, दाता के बच्चे ना, बाबा ने कहा ना, पहली निशानी ही दाता है। मतलब जो देने वाला होता है, जो निरंतर देता है। तो हम कभी धन नहीं देते हैं, लेकिन धन के बजाय इतना सारा दे देते हैं, वो भरपूर हो जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने ओम कहा शांति दीदी। निर्माण बनो, तो हाँ जी। दीदी, ये पूछना था कि स्वीपर्स पैसे मांगते हैं तो उनको क्या बोलना? मैंने तो नहीं दिए, मतलब आज ही कल उन्होंने मांगे थे तो हमने मना किया था कि बिजी हैं आज। और आज जब वो आए तो उनको नए कपड़े दिए। मतलब हमारे घर में एक्स्ट्रा होते हैं ना किसी आते होते हैं, हम नहीं पहनते। तो उनको मैंने बोला कि हम धन नहीं देते हैं, लेकिन आपको नए कपड़े देते हैं, है ना। तो फिर मिठाई वगैरह भी देते हैं, फिर पुराने कपड़े भी जो नए से थे, मतलब जो यूज ही नहीं कर रहे, ऐसे कपड़े भी मतलब घर से निकाल, मतलब इतने सारे कपड़े दिए उनको। तो ऐसे बहुत, मतलब वो आशीर्वाद देकर गए कि भगवान माता जी आपका भला करेगा, थैंक यू, हमें बहुत जरूरत थी, उन्होंने ऐसे बोला। और धन नहीं दिया। फिर अगर देना पड़ता है, हाँ, तो बस बाबा को साथ में रखो और दे दो, क्योंकि वो उसका हक, वैसे देखा जाए तो हक बनता है कि ये आत्माएं अगर नहीं होती हमारी सोसाइटीज में, तो ये कूड़ा कचरा कौन ले जाता। तो उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, अभी सफाई के लिए वो आए तो हमने उनको ये प्रेज किया, जस्ट इसलिए मीटिंग में लेट हुआ, कि हमने बहुत तारीफ की उनकी, कि आप जो काम करते हो ना, अगर सोसाइटी में आप नहीं हो ना, तो सोसाइटी आपके बिना अधूरी है। ये काम कोई कर ही नहीं सकता, ये और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि एक स्टूडेंट था बेचारा, उसने पढ़ाई छोड़ दी, है ना। तो घर में फिर सफाई के लिए थोड़ी देर बुलाया था उसको, तो वो बोल रहा था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, घर में बहुत तकलीफ थी पैसे की। तो मैंने बोला ये काम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो आप, साथ साथ में पढ़ाई भी करते जाओ। और उसको इतने सारी चीजें दी, है ना। तो वो बस जैसे ही कपड़े दिए ना, पहन के वही कपड़े पहन कर वो बच्चा आ रहा है रोज। तो ऐसे ऐसे हम हेल्प कर सकते हैं। और हमारी शुभ भावना, शुभकामना, हमारी आत्मिक दृष्टि जो होती है ना, वो वाइब्रेशन उसको टच करते ही करते हैं। उन्हें बोला, मतलब कोई पैसों की वो ज्यादा लेन देन भी नहीं हुई। उन्होंने बोला, हमने डिस्कशन भी नहीं किया कि भाई इतने काम के क्या लोगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपने बोला ना, तो मैंने कहा आपको बोला कि कितना पैसा लूंगा, बस आपने बोला तो मैं आ गया। मतलब वाइब्रेशन भी टच करते हैं, हमारी शुभ भावनाएं भी बहुत काम करती होती है। फिर जरूरी है, उनको कुछ भी नहीं दे सकते हो तो आप धन दे सकते हो, भाई 25-50 रुपए दे दे आपने, हाँ, उनको एक्स्ट्रा जो देना हो तो आप दे सकते हो उनको। फिर जो आपको ठीक लगे, वो सोसाइटी वाले जो सारे देते हैं वो देना पड़ता है, तो फिर दे देने का, है ना। जब तक कोशिश करते हैं तो नहीं देते हम, है ना। क्लियर। और किसी के पास आइडिया हो तो बता सकते हो, है ना। और रोज ही वो लोग भोजन लेने आते हैं, तो वो रोज भी कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। कुछ भी नहीं हो तो घर में कुछ नाश्ता वगैरह होता है ना, तो वो भी उनको उठा कर दे देते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाने देते। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम करती है। ये वाइब्रेशंस होते हैं जो स्नेह के वाइब्रेशन, शुभ भावना के वाइब्रेशन होते हैं, जो उनको छूते हैं। जो बाबा कहते हैं ना, मनसा सेवा, तो ऐसे भी करो और ऐसे भी करो। और इतनी सारे हम देखते हैं, जैसे हमारे घर में सबके ही होगा, एक एक आत्मा के कपड़ों के ढेर, जूतों के ढेर, उनके बेचारे के कपड़े नहीं होते हैं। बाहर भिखारी एक एक कपड़े पहन के घूम रहे हैं, और हम, हाँ, कबट में रखे बैठे हैं। उनको क्या करेंगे इतनी सारी संग्रह शक्ति को फालतू में यूज करके। हाँ, ये गलत संग्रह है ना। निकालते जाओ, निकालते जाओ, सब कुछ देते जाओ सबको, है ना। तो देखो, दान भी हो जाएगा। और उनको फिर पूछते भी हैं, पहनोगे तो देंगे वरना नहीं देंगे, ऐसे बोलते भी हैं हम तो सीधा डायरेक्ट, कि नहीं, हाँ, हम पहनेंगे। और उसको अब भी नया नया करके उसको एकदम पहनेंगे, और दूसरे दिन पहन के भी आ जाते हैं, है ना। ऐसे दान कर सकते हैं हम, ही ऐसा करते हैं, पता नहीं, है ना। तो जितना हो सके धन से इग्नोर करो, धन नहीं दो।
बाबा ने कहा निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। तो बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, है? वो आत्मा इतना आशीर्वाद देकर गई, उनको दिया ना अभी। तो देखो ब्लेसिंग्स, बाबा कहते हैं ना दुआएं कमाओ। तो पैसों से ही दुआएं नहीं कमाई जाती। ऐसे हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों से भी हम दुआएं कमा सकते हैं। हाँ, बच्चे ने बोला आप कितना पैसा दोगे? मैंने बोला जो तेरा होता है ना उससे थोड़ा ज्यादा दूंगी, है ना। उसको ज्यादा ही दिया, जितना उसको मतलब किया था फिक्स कि भाई हाँ इसके 100 रुपए 50 रुपए, उससे भी ज्यादा ही दिया। ऐसे धन दिया, है ना। तो भाई उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, वो खुश हो जाए, ऐसे धन दिया। पात्र को देखकर बाबा कहते हैं ना दान करना है। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो ना, तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। सेवा में तो भाग भाग करते हैं। शिवानी बहन क्या कर रहे हैं? अगर किसी को सेवा के लिए बुलाओ तो पूरा क्लास आ जाएगा, लेकिन धारणा के लिए पूछा जाएगा तो पूरे क्लास में कोई हाथ नहीं उठाएगा, कुछ ही होंगे जो हाथ उठाएंगे। तो बाबा ने यहाँ कहा आप निर्माण के लिए मतलब कि सेवा के लिए तो सफलता के लिए भाग भाग करते हो, लेकिन अपनी निर्माण स्टेज कब बनाओगे? निर्माण और निर्माण, न और अण, है ना, दोनों का फर्क है। ठीक है, तो वो सिखा रहे हैं बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं, क्योंकि दुआओं को कमाने का एक मार्ग सेवा ही है। अगर हमें दुआएं कमानी है तो हमें सेवा करनी ही है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस करो। निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। तो बाबा ने कहा निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल, निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना, देवताओं का गायन करते हैं ना, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। वैसे देवी देवताओं के लिए ऐसे गायन करते हैं, लेकिन ये कौन किसकी महिमा है? हम ब्राह्मणों की। मेरा स्वभाव निर्माण, मेरे बोल निर्माण, मेरी स्थिति निर्माण। संबंध संपर्क में आती हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल अभी आपको ताजा दिया ना रिसेंट, उनको उमंग उत्साह बताया कि कोई बात नहीं, आपने पढ़ा नहीं है तो आप ये कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, ईमानदार से कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। क्या किया? निर्माण बोल, उस आत्मा को ऊंचा उठाया। मनसा सेवा भी हो गई, वाचा सेवा भी हो गई, है ना। लेकिन है ब्राह्मणों का गायन है। देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से तो जो बोल निकलते हैं वह हीरे मोती अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, है ना। तो बाबा दादा देखते हैं रिजल्ट, सुना दे ना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है, ये लास्ट टर्न था। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है हमारे यज्ञ में? निर्मल वाणी निर्माण स्थिति का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है आदि रत्नों में से? प्रकाश मणि दादी। राइट, दादी प्रकाश मणि जी। हाँ, हमें सीधा नाम नहीं बोलना है, ठीक है। तो ठीक। दादी प्रकाश मणि जी है जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, और उनका स्लोगन भी तो है निमित निर्माण निर्माण, है ना। तो इसलिए बाबा ने भी उनको याद किया। बाबा दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो ये बताया। देखो ये कुछ टाइम पहले जो मुरली चली थी ना, बाबा ने 3 पॉइंट्स बताए थे, उसको बाबा रिमाइंड करवा रहे हैं। बाबा ने रिवाइज करवाया। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, याद आया ना। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। फिर भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। देखो, दुआओं को कमाने का श्रेष्ठ मार्ग, हर आत्मा को क्या करो? संतुष्ट करो। कोई बेचारा गरीब कह रहा है और वो मेहनत भी कर रहा है, वो 50 की जगह 100 मांग रहा है, दे दो। उसके साथ कच 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 नहीं करो, क्योंकि वो गरीब है, उसको कहाँ से मिलेगा अगर हम नहीं देंगे तो। हाँ, तो बाबा को साक्षी रखकर, बाबा को साथ में लेकर दो, है ना। ऐसे नहीं उड़ा दो, लेकिन बस दो, उसकी मेहनत का पैसा उसको दो बेचारे को। यहाँ कुछ कट 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 नहीं करने की फिर फालतू में किसी के पास। हाँ, एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा सदा स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट, भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है। बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य ये, इसको लिख लेना। संतुष्टता पुण्य की चाबी है। चाहे करना, हाँ, चाहे रहना हो चाहे करना हो, लेकिन संतुष्ट रहना है तो भी, संतुष्ट करना है तो भी, दोनों ओर से मुझे भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी करना है, तो पुण्य की चाबी है।
और तीसरी बात बाबा ने बताई थी, सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैं पर नहीं। ये 3 बातें बाबा रिमाइंड करवा रहे हैं। मैंने किया नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, या मेरा होना चाहिए, या मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है ना, वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। जो दीदी ने कहा ना, शिवानी बहन ने कहा था, माइनस होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। जैसे इंजीनियरिंग के मेडिकल के स्टूडेंट्स जो होते हैं, एग्जाम देते हैं, मतलब पूरा सम क्लियर है, 4 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर उसमें रॉन्ग हो गया, -1, मतलब 5 मार्क कट जाते हैं, 5 मार्क, है ना। तो कितना कितना घाटा हो जाता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। तो देखो, मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। अब ये रॉयल रूप का मेरापन क्या होता है, इसकी लिस्ट बनाना है, जब भी टाइम मिले बनाना सभी। अभी हमारे पास टाइम नहीं कि डिस्कस करें, है ना। तो जहां भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता कम होता जाता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है। मैं और मेरेपन की लिस्ट बाबा ने छोड़ी, बहुत लंबी है, बाबा ने कहा बड़ी सूक्ष्म भी है। अभी इसको चेकिंग करना है अपने अंदर। बाबा ने छोड़ा है मतलब बाबा ने हमें सौंपा है। छोड़ देना मतलब क्या, अब आप सोचो ऐसे। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता, पुण्य का खाता अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। हाँ, हम ब्राह्मणों में ही कितने वैरायटी संस्कार होते हैं, है ना। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। जो हम इसके लिए हम कौन सा अभ्यास कर रहे हैं, ये बाबा जो पॉइंट कह रहे हैं ना, हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। उसके लिए हम अभी कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम। हम्म, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बातें बड़ी नहीं है, बड़ी मैं आत्मा हूँ। बड़ा बाबा मेरे साथ है, तो सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। ये जो परिस्थिति, ये विघ्न, ये बातें आई है, वो बड़ी नहीं है। तो ये संस्कार आया है, जो कमजोरी आई है, वो बड़ी नहीं है। शक्तिशाली मैं आत्मा हूँ, मतलब बड़ी मैं आत्मा हूँ। समझ में आया, है ना, वही के वही बात। तो मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव पड़ नहीं सकता। हाँ? पढ़ना ही नहीं चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, तो बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। और छत्र छाया क्या बताई बाबा ने, किसकी छत्र छाया में रहना है। छत्र छाया मतलब श्रीमत। तो आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि सौ प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। और हर बात में क्या करेंगे, नवीनता लाएंगे, है ना। ये और ये नवीनता वाला प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। कोई भी कर्म करो ना, उसको रोज की तरह नहीं करना, आज पूरा अटेंशन देना, क्योंकि आज का स्वमान भी है ना, नविता संपन्न का एग्जाम्पल हूं मैं, वो हमारा स्वमान है आज। तो आज क्या करना, जैसे रोज जिस तरह से झाड़ू लगाते हो ना, उस तरह से नहीं। आज नाचते झूमते गाते झाड़ू लगाओ, या रोज जिस तरह से भोजन बनाते उस तरह से नहीं। कुछ नवीनता करो, कुछ नवीनता करो, इतना मस्त दिन रहेगा देखना। तो बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। ऐसा कौन सा संस्कार है, एक छोटा सा संस्कार ले लेना, छोटी सी आदत। हाँ, कि मैं फटाफट खा लेती हूँ, सपोज चबाने में देर नहीं करती हूँ, तो वो वही छोटी बात, कि मुझे चबा चबा कर खाना है, बस चुपचाप मौन में खाना है, मुझे एक शब्द भी नहीं बोलना है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ऐसे कोई भी बात में नवीनता लाना और पुराना संस्कार दूर करना आज। हाँ, तो कौन सा संस्कार दूर करोगे वो देख लो आज। या रिजल्ट पहले देखेंगे। बाबा बाबा ने बोला है कि देखूंगा, ये मतलब बाबा देखेंगे, है ना। फिर बाबा दादा ने कहा अपनी बड़ी दादी को देखना, बाबा को देखो और किसी को नहीं देखो। फॉलो फादर मदर, है ना, तो फॉलो भाई बहन नहीं है। तो बाप दादा को देखो, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है ना। अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो, तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। दादी प्रकाश मणि जी के लिए बाबा इतनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ? सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही है। उसकी रिजल्ट बीमारी की कितनी भी थी, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता, कुछ नहीं। क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी,
उसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में पल रही है, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मम्मा, कोई कुंवारी कन्या का है कि मेरे से नहीं होगा, तो मम्मा का एग्जाम्पल है। कोई गृहस्थी करे मेरे से नहीं होगा, तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। वैसे दादी का एग्जाम्पल दिया कि वो जीता जागता एक सैंपल हाउस बनी हमारे लिए। क्या वो भी कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? हाँ, बन सकते हैं ना। हाँ जी बाबा। तो बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। देखो बाबा ने रिजल्ट भी दे दी, निश्चय भी बोल दिया, तो थैंक यू करो बाबा को। कितनी बार बने हैं? कल्प कल्प बने हैं, है ना। कल्प कल्प बाप समान बने हैं, तो अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से उत्साह से उठते चलो। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है तो प्यार में 100% भी से भी ज्यादा है। देखो भगवान हमें 100% से भी ज्यादा मार्किंग दे रहा है स्नेह के लिए। हम्म। सभी प्यार के सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं ना। बाबा ने कि प्यार की निशानी है समान बनना। जिसे प्यार होता है उससे जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। तो आज बाबा अभी अभी देखना चाहते हैं, तो अभी 1 सेकंड में हम भी ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में स्वराज जी के सेट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी के सीट पर सेट हो जाओ। चलिए 1 सेकंड में अपनी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को यूज करें। मैं स्वराज्य के सीट पर सेट आ। ओम शांति। तो ये ड्रिल करनी है हमें बार बार। चारों ओर के बच्चों की याद पार के पत्र, साथ साथ जो भी साइंस के साधन है उन्हों द्वारा याद पार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते हैं और रूह रेहान भी सुनाते हैं। तो सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा सच्ची दिल पर साहिब राजी है। दिल की दुआएं, दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं के प्रति है। तो चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान भी जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अब ने ये वरदान दिया क्या? बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। फिर मुरली का वरदान है अटेंशन रूपी द्रुत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जो कल हमने अभ्यास किया कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कैसी हूँ? कहाँ से आई हूँ? पूरा दिन आत्मा अभिमानी का अवस्था का अपमान, सॉरी, अभ्यास करना था ना कल हमें। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अटेंशन अगर मेरा है बार बार कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो मेरा आत्मिक स्वरूप जो सितारा है, मतलब मेरा प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आत्मिक भान मेरा बढ़ता जा रहा है, आत्मा अभिमानी स्थिति में मैं आगे अग्रसर हो रही हूँ, तो मेरी पावर अपने आप बढ़ती जा रही है। तो उस सितारे की चमक को बढ़ाने वाले क्या हो आप? आकर्षण मूर्त भव। हाँ, तो हर आत्मा को हमारी प्योरिटी आकर्षित करती है। फिर हमारा श्रेष्ठ नेचर होता है वो आकर्षित करता है। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया, बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी ध्रुत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में ध्रुत डालते हैं तो वह एक रस चलता है ना, ज्योत हिलती भी नहीं है ना, ऐसे स्थिति के स्थिति। ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। लेकिन कब करना है? ये होगा कब? जब अमृत वेले अटेंशन रूपी ध्रुत डालते रहेंगे। मतलब अमृत वेले अपने को सारी स्मृतियां दिलाओ। अमृत वेले एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। आज किस किस का अमृत वेला मिस हो गया है? सभी ने अमृत वेला किया है आज? शांति हम्म। मेरा। वेरी गुड। और मेरा भी हो हाँ जी, आज हाँ जी कौन? किया। पहली बार हुआ दीदी। सॉरी, क्या? 5:30 उठी थी ऐसे। वेरी गुड। अब तो फोन से भी नहीं उठते, इतनी गहरी नींद होती है। दीदी 2 बज जाते हैं सोने में, 1, 2।
3 अमृत वेला घंटे की करके नींद सोया होती करो। है। हम्म। अमृत वेला करके सो जाया करो ना। हाँ, वो तो होता ही है, 2 बज जाते हैं फिर तो ऐसे बाहर बैठ ही जाती हूँ रात को भी, मतलब हाँ, फिर अमृत वेला करके सो तो गिल्ट नहीं होगा कि मेरे से नहीं हुआ। घर में क्या सब लोग सो रहे होते हैं तो वो सोने के ही वाइब्रेशन चलते हैं, बाहर जाके बाबा के कास्केट के पास जाके लॉबी में बैठ जाती हूँ। ज्यादा देर तो सही। डर लगता है, आधी रात हो जाती है, पर 15-20 मिनट एक बार बाबा से मिलके फिर सो जाती हूँ। लेकिन 1:30-2 हम्म। भी पिछले 15-20 दिन से ऐसा ही है, 2 बजे सोते हैं और पूरा दिन नहीं सो सकते। स्थूल कमाई अविनाशी कमाई को खा रही है, देख लो। नहीं नहीं, हाँ, कमाई तो ठीक है पर अब कमाई ही है ना, ये क्या है। अच्छी बात है, बहुत आपके अंदर आर्ट है, विशेषता है। लेकिन उस विशेषता के लिए फिर बाबा को थोड़ी छोड़ना होता है ना। तो दोनों बैलेंस करो, बाबा ने आज भी कहा ना, बैलेंस करना है। हाँ, दिवाली चली जाएगी ऐसे ही, फिर हर कल्प ऐसा ही होगा। ये कमाई पर बहुत अटेंशन दो, है ना। जी जी। और किसका मिस हुआ है। वो अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, बाबा ने कहा ना, अमृत वेले ही धृत डालना है हमें। हाँ, तो अटेंशन रखो प्लीज। जैसे दीपक में धूप डालते हैं तो वही रस जलता है, वैसे संपूर्ण अटेंशन देना, अर्थात बाप के सर्वगुण शक्तियों को स्वयं में धारण करना। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीच को प्रत्यक्ष करो। वैराग्य नहीं आएगा ना, तब तक साधना नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, है ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। सब कुछ देख रहे हो लेकिन पता है सब विनाशी है ना। सब विना, ये जो खुशी देख रहे हैं ना, वो भी विनाशी है सबके चेहरे पर। कुछ टाइम रहेगा फिर ऐसे कैसे हो जाएंगे, है ना। इसलिए नहीं उलझो इन सब में ज्यादा। अव्यक्त इशारा, योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, उसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते हो, वैसे विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो। और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। कल जैसे एग्जाम्पल हमने मतलब एक दीदी का अनुभव सुना था ना कल। आज शेयर करेंगे, सिर्फ अनुभव कट करके शेयर करने वाले हैं। तो जितना हो सके सब दूसरों को भी शेयर करना। कैसी भोली भोली माताओं को बाबा कितनी हेल्प कर रहा है, और वो माताएं कितनी लगन से पुरुषार्थ कर रही हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रही, एक बात भी नहीं छोड़ रही। अमृत वेला भी हो रहा है, चार्ट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। ऑपरेशन करने के बाद भी छोटे छोटी भी बातें कितनी वो अटेंशन दे रहे हैं। हाँ, तो भेजेंगे आज जो भी शेयर शेयर करते हैं क्लास के बाद। तो ऐसे क्या करो, अनुभव को शेयर करो अपने। बाबा ने कहा ना, विशेष अनुभव के अभ्यास के लिए समय निकालो। समय निकालो, मुझे नवीनता से अभ्यास करना है। जैसे हमारी पहले बात हुई ना, आज हर कर्म नवीनता से करना, है ना। और कल अगर क्लास हो ना तो शेयर भी करना कि कल ये काम हमने नवीनता से किया था, इसका एग्जाम्पल, इसका अनुभव ये रहा, बहुत मजा आया। ठीक है, ये एक पुरुषार्थ है और ये हमें इसका एग्जाम्पल बनना है, ताकि और भी सीख पाए, है ना। फिर आज क्या है, थर्ड थर्ड संडे है ना, तो उसके लिए विशेष योग का अभ्यास है। मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सत्व प्रधान बनाने की सेवा करे। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई, कोई में भी कोई। श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम पदम गुणा ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे, औरों का भी भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। तो देखते रहो, मधुबन की शोभा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल की दुआओं के साथ, दिल से शुक्रिया के साथ बहुत 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 बार नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। मीठे बाबा का शुक्रिया। और आप सभी बच्चों का भी बहुत 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 दिल से शुक्रिया। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को पता चला ना होमवर्क क्या करना है, हमें बैलेंस रखना है। हमारा भाग्य अविनाशी भाग्य है, तो विनाशी साधनों के पीछे हमारा अविनाशी भाग्य खो रहे हैं। चाहे वो अमृत वेला है, चाहे वो भोजन है, कुछ भी है, लेकिन अविनाशी विनाशी के लिए अविनाशी को नहीं खो। पुरुषार्थ ना खा जाए कोई हमारा, है ना? वो फिर गिल्ट लाता है। आप देख लो, आप अब ये चेक करके देख लेना। और पूरी मुरली चेकिंग पर है, तो एक एक बात बाबा को चेक करके बतानी पड़ेगी। जो आत्मा फ्री हो तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आप सारे ही क्वेश्चंस इसमें से निकाल कर, कौन करेगा ये सेवा? हमें तो नहीं है अभी टाइम बिल्कुल भी। तो ये सारे क्वेश्चन चेकिंग के आज की मूल्य से चेकिंग पॉइंट्स करके सारे क्वेश्चन अगर कोई भेज सकता है तो बहुत बढ़िया है। ये सेवा कर लो तो, क्योंकि सब अगर बिजी है, कोई एक आत्मा ऐसा सेवा कर लेती है तो देखो उन सबकी दुआएं भी मिलती है, चलो चेकिंग हो जाता है, पुरुषार्थ हो यदि जाता है ना। दीदी मैं भेज दूंगी। अच्छा, सारे क्वेश्चन निकाल कर भेज देना, ठीक है जी। ओके, चेक थैंक। करावाड़ू ना दीदी। हाँ, चेकिंग वाले जितने भी हाँ चेकिंग पॉइंट्स है ना, वो हाँ सारे, ठीक है। हाँ। ओके। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो ये सब हमें चेकिंग करके फिर बाबा को आज उत्तर देने ही है, आज के आज ही देना है, ऐसे नहीं 2 दिन के बाद दूंगी, है ना। और नवीनता लानी है पुरुषार्थ में, सबके अंदर उमंग उत्साह भरना है, निर्माणता लानी है। कौन से रिश्ते में मेरे निर्माणता नहीं है? और बाबा ने कहा मैं और मेरेपन का बहुत बड़ा और सूक्ष्म विस्तार है, तो उसको, हाँ, उस पर अटेंशन देना है, उस पर चिंतन करना है कि मेरे अंदर कौन सा रॉयल मैं और मेरापन है। बहुत रॉयल होता है जो पकड़ में नहीं आता, लेकिन है कूट कूट कर भरा हुआ है हम सब के अंदर, है ना। तो हमें वो चेक करते रहना है। अच्छा जी, चलिए जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।